हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी। आरकेएस बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप लोगों ने बाकी के 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर कराया गया है और उसके साथ साथ मैथ का भी पूरा प्रैक्टिस सेट कराया गया है। तो आप लोग जाके मैथ और इंग्लिश का भी देखिए, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम लोग अजात शत्रु कहेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में सही वर्तनी का शब्द बताना है। तो देखिए, आशीर्वाद चारों में लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी में जो आशीर्वाद लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशीर्वाद ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा में है कि पहाड़ का पर्यायवाची बताना है। पहाड़ का पर्यायवाची बताना है। तो पहाड़ का पर्यायवाची हो जाएगा भूधर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, भूधर। उचित का पर्यायवाची बताइए, सॉरी उचित का विलोम बताइए। उचित का विलोम हो जाएगा अनुचित। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उचित का अनुचित। ठीक है, पांचवा में आपको खाली स्थान को फिल करना है। बोला तालाब खाली स्थान पानी भरा है। तो तालाब में पानी भरा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तालाब में पानी भरा है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गुण का विलोम बताना है। तो निर्गुण का हो जाएगा सगुण। ठीक है, ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा, सगुण। यहाँ पे सातवें क्वेश्चन देख सकते हैं कि उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं। यहाँ पे मोती को प्रतिस्थापित करना है, तो मोती को हम लोग मुक्ता से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मोती और मुक्ता पर्यायवाची हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आठवां क्वेश्चन देखेंगे। आठवां में सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है हमें। तो हस्ताक्षर देखिए सभी में लिखा हुआ है, लेकिन हस्ताक्षर जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ह आधा स ताक्षर, तो हस्ताक्षर यहाँ पे ऑप्शन सी में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 से 13 तक जो क्वेश्चंस है वो गद्यांश पर बेस्ड हैं। तो गद्यांश को हम पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चंस को करते चलेंगे। जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी खाली स्थान रूप से प्राप्त हो सकती है जबकि उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं की भली भांति समझने और उसमें खाली स्थान करने का अवसर मिले। तो इतना हमने गद्यांश पढ़ा। अब इसको ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे कि जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी 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 के बाद हो जाएगा आपका समुचित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुचित रूप से मिल सकती है, समुचित रूप से प्राप्त हो सकती है जबकि उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझने और उसमें यहाँ पे हो जाएगा निर्णय। क्या हो जाएगा? निर्णय। तो निर्णय कौन सा ऑप्शन में है ये भी देख लेंगे। तो निर्णय हो गया आपका ऑप्शन डी में, निर्णय करने की अवसर मिले। ठीक है, राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे उसमें खाली स्थान की क्षमता आ सके, जिससे उसमें जो है आत्मनिर्माण की क्षमता आ सके। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मनिर्माण की क्षमता आ सके। ठीक है, आगे चलेंगे। बोल रहा है कि इसमें खाली स्थान शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसमें नागरिक शिक्षा का, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नागरिक शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इसमें नागरिक शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम साहस के साथ खाली स्थान होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निसंदेह हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो साहस के साथ, सचेत यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सचेत होकर। ठीक है, साहस के साथ क्या होकर? सचेत होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निसंदेह हमारा भविष्य क्या होगा? उज्जवल होगा। ठीक है, चलेंगे हम लोग 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है कि जो स्मरण रखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो स्मरण रखने योग्य होगा उससे हम कहेंगे स्मरणीय। ठीक है, स्मरणीय कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन है कि लाल पीला होना। एक मुहावरा है लाल पीला होना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा बहुत गुस्सा करना। ठीक है, बहुत गुस्सा करना, गुस्से में आ जाना। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखेंगे। मुंह की खाना
मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ये काफी दोनों मुहावरे जो काफी इंपॉर्टेंट है। लाल पीला होना और मुंह की खाना। मुंह की खाना का मतलब हो जाता है पराजित होना, ठीक है। सॉरी, बुरी तरह हारना, ठीक है। पराजित करना नहीं होगा, पराजित होना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बुरी तरह हारना या फिर पराजित होना, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 17वां क्वेश्चन देखेंगे। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि आम का पर्यायवाची शब्द क्या है। आम का पर्यायवाची, तो आम का पर्यायवाची जो है रसाल है। क्या है, रसाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, वह खाली स्थान चालाक है, तो वह बहुत चालाक है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे टिक कर लेंगे, वह बहुत चालाक है, ठीक है। चलेंगे आगे। इसमें भी आपका शुद्ध वर्तनी आपका बताना है कि सही वर्तनी किसका है। तो देखिए, शुद्ध सदुपदेश लिखा हुआ है सब में, लेकिन ऑप्शन ए में जो सदुपदेश लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें भी सही वर्तनी का शब्द बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन डी में जो भास्कर लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे मुहावरा दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि आकाश पाताल एक करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना, ठीक है। ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे। यमुना, यमुना का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है हम लोगों से। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ये हो जाएगा सूर्यसुता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सूर्यसुता यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वें क्वेश्चन में खाली स्थान को फिल करना है। सुंदर आंखों के कारण वह खाली स्थान कहलाती है। तो जिसकी सुंदर आंखें होती है वो क्या कहलाती है, इस हिसाब से भर लीजिए आप लोग। ये सुलोचना कहलाती है, ठीक है। सुंदर आंखों के कारण वह सुलोचना कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जो कहा न जा सके, जो भी है कहा ना जा सके उसे हम लोग अकथनीय कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकथनीय। चलिए यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स को ही करना है कि जैसे पहले था वैसे ही रहने को खालिस्तान कहते हैं। तो जैसे पहले था वैसे ही रहने को क्या कहते हैं हम लोग। तो वैसे ही रहने को यथा पूर्व कहते हैं, यथा पूर्व। तो जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है, यथा पूर्व, ठीक है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे कि जो सब में व्याप्त हो, जो सब में व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम सर्वव्यापी, ठीक है। घर का पर्यायवाची शब्द बता देना है। तो घर का पर्यायवाची बता दीजिए आप लोग। घर का पर्यायवाची हो जाएगा निकेतन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकेतन, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। 28 को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि करुण, करुण शब्द का विलोम बताना है आपको। तो करुण का विलोम हो जाएगा निष्ठुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, करुण का निष्ठुर। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि गांठ बांधना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, गांठ बांधना का। ये हो जाएगा बदला निकालना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बदला निकालना। या फिर इस तरह से कह सकते हैं, ऑप्शंस के हिसाब से सी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी चीज प्रतिशोध लेने के लिए मतलब ठान लेना कि ये चीज कर लेना है, उससे बदला निकाल लेना है या फिर प्रतिशोध ले लेना है, ठीक है। 30वां क्वेश्चन देखेंगे। 30वां क्वेश्चन में है कि लोक शब्द का विलोम क्या होगा। लोक शब्द का विलोम क्या होगा। तो लोक का परलोक होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र में जो है आपका संबंध तत्पुरुष है, ठीक है। संबंध तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा। 32वां क्वेश्चन देखेंगे। बोला जा रहा है कि स्वागत में कौन सा संधि विच्छेद है। स्वागत में है सु प्लस आगत, स्वागत, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो 33वां क्वेश्चन देखते हैं कि भिखारी को भीख दो। इसमें को किस कारक की विभक्ति है। तो इसमें को जो है संप्रदान की विभक्ति है, ध्यान रखिएगा। चलिए 34वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 34वां क्वेश्चन है कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये जो है फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 35वां कि कौन सा शब्द बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है इसमें। तो तद्भव जो है वो हाथ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तद्भव है हाथ, ठीक है। तो आज के 35 क्वेश्चंस का ये सेट खत्म हो रहा है। इसी तरह के सेट आपको रेगुलर मिल जाएंगे, तो आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर बने रहिएगा आप लोग। तो बिहार सिविल कोड की पूरी तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है, ठीक है।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।